नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोलो लेवलिंग के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जिनहू जो है ना जिनहो की गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है एंड उसको ना 3 बिलियन यॉन भी ऑफर करता है जिनहो। एंड लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था जब ना जिनहो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है एंड उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। एंड हमें डांसू का भाई भी दिखाया जाता है जिसका नाम डांसू है, जो कि अमेरिका में रहता है। वो कहता है कि मुझे जिनहू एंड जिनहो दोनों को मारना होगा, उसके लिए मुझे कोरिया जाना है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है एंड बाकी का पार्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो उसके आगे की कहानी आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिनो के पास एक की है, एक वैसी ही की है जैसे की को वो पहले यूज करके कसाको को मारने गया था एक डंजन के अंदर। वैसी की है ये भी, इससे भी आप जा सकते हो एक डंजन के अंदर। जिनो बोलता है कि सुबह मैंने एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर ली थी जिसके रिवॉर्ड के रूप में मुझे ये की मिली है। ये की एस लेवल की है, यानी कि आप इससे जो डंजन क्रिएट करोगे वो एस लेवल का डंजन होगा। जिनो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि मुझे बहुत खतरनाक सा एक रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मुझे ये डंजन की मिली है। फिर जिनो ये भी सोचता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलते हैं। वो ये बोलता है कि रिवॉर्ड के रूप में मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक कर्स मैजिक बॉक्स का, एक ब्लास्ट मैजिक बॉक्स का। एंड मैंने ब्लास्ट मैजिक बॉक्स को चुना था जिसके अंदर से ये की निकली है। एंड जब मेरे पास ये की आई गई है तो क्यों ना डंजन के अंदर जाया जाए। और वो फिर डंजन के अंदर चला जाता है। जब उस की को यूज करता है तो सामने बहुत बड़ा एक डंजन का गेट खुल जाता है एंड वो उस डंजन के गेट के अंदर चला जाता है। एंड अंदर जाते समय वो ये सोच रहा होता है कि की एस लेवल की, यानी कि जो डंजन है ना ये भी एस लेवल की है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होंगे ना वो भी एस लेवल के होंगे। एंड इसी वजह से मेरा यहाँ पर बचने के चांसेस भी बहुत कम है। वो ये सोच रहा होता है कि ये बात कंफर्म नहीं है। अगर ये एस लेवल की डंजन सच में है ना, यहाँ पर बचने के चांस तो मेरे कम है, लेकिन मेरे पास एक स्टोन है जिसको मैं यूज करके वापस से जा सकता हूँ। ये वही स्टोन है जो कि इसको लास्ट डंजन के अंदर मिला था जब वो कसाका से लड़ने गया था उस टाइम पर, एंड उसने वो यूज नहीं किया था। फिर वो सोचता है कि चलो कम से कम छोटे मोटे मॉन्स्टर से जो लड़ाई कर ही लेता हूँ, ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, मेरी पावर किस लेवल तक बढ़ चुकी है। क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी जिनहो के साथ जाना होगा सी लेवल की डंजन के अंदर, वो भी अकेला, तो मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। जैसे जिनहो थोड़ी सी आगे बढ़ता है तो उसे 3 मुंह वाला एक मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम होता है हेल गेटकीपर कैबरस। जिनहो उसकी तरफ देखता है एंड वो कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ एंड इस जगह पर तो मुझे अपनी जान बिल्कुल भी नहीं देनी, तो मुझे इस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। जिनहो ये भी कहता है कि सबसे बेस्ट तरीका है डेवलप करने का इंस्टेंट डंजन, क्योंकि इसके अंदर जाने से मैं कई लेवल अप कर सकता हूँ एक साथ। वो ये भी कहता है कि बी लेवल के बाद जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना डंजन का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पास में जो है एस लेवल की रैंक बहुत कम ओपन होती है। जेजू आइलैंड पे भी एक बार एस लेवल के डंजन ओपन हुई थी, वहाँ पर जो हंटर थे ना वो उसको क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो उस डंजन से निकलकर आइलैंड पर आ गए थे। अब वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर है, एंट वाले मॉन्स्टर, क्योंकि हमें एपिसोड 1 के अंदर दिखाए गए थे वही मॉन्स्टर। एंड वो मॉन्स्टर ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर सारे के सारे एस लेवल के हंटर भी मिलकर वहाँ पर जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो सारे के सारे हंटर मिलकर भी उन मॉन्स्टर को मार पाएंगे। वो ये सोच रहा होता है तभी उस मॉन्स्टर एंड जिनहू के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी जिनहू के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसके ऊपर लिखा होता है टाइटल वुल्फ स्लेयर, एंड जो बफ इफेक्ट होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही में जिनहू अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लेता है। वही एबिलिटी है जो कि उसने लास्ट टाइम डंजन के अंदर यूज करी थी जब उसकी एंड स्पाइडर मॉन्स्टर की फाइट हुई थी। तब स्प्रिंट एबिलिटी को यूज करने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद ना वो अपनी ब्लड लस्ट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा होता। वो मॉन्स्टर उसकी ब्लड लस्ट टेक्निक को ना डीएक्टिवेट कर देता है, उसके ऊपर वो असर नहीं कर रही होती। जिनहू उस मॉन्स्टर को देखकर ये सोच रहा होता है मेरी जितनी भी टेक्निक है ना इसके सामने तो सबकी सब नाकाम हो रही है। जिनहू कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो 20 टाइप का है एंड मेरे टाइटल के हिसाब से मेरी जो पावर्स है ना वो 40% बढ़ जाती है जब मेरा जो अपोनेंट है वो एक वुल्फ टाइप का हो, या कह सकते हो 20 टाइप का। फिर जिनहू कहता है कि अब मेरा सब दूर हो चुका है, ये सच में एच लेवल की ही डंजन है। एंड तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है। उस विंडो के ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि जो कैबरस है ना वो अपनी रेड टेक्निक को एक्टिवेट करने वाला है एंड उसका जो रैथ मोड है ना ये 3 मिनट तक रहेगा। कैबरस अपनी पावर को रिलीज करते हुए ना जिनहू की तरफ बढ़ता है। जिनहू जंप करता है एंड उसके सर के ऊपर अपना डैगर मार देता है, लेकिन कैबरस के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, वो उसको फील ही नहीं कर पाता। जिनहू उसके सर से नीचे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में जो कैबरस होता है ना वो उसके कंधे पे काट लेता है एंड जिनहू दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है एंड उसका जो एचपी होता है ना वो भी कम होना शुरू हो जाता है एंड उसका एचपी ना सिर्फ 411 बचता है आउट ऑफ 3600। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ना उसके काटने की वजह से जिनहू का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाता है। इसलिए जो सिस्टम होता है ना वो उसकी एक स्किल को ना अपने आप एक्टिवेट कर देता है। जिनहू सोच रहा होता है यार ऐसी सिचुएशन में भी ये मुझे बचा रहा है, सिस्टम तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। तो जिनहू ना बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ। फिर जिनहू जो होता है ना अपने रिकॉर्ड विंडो के अंदर जाता है, वहाँ पर जो रिकवरी स्टेटस वाला होता है ना उसको सिलेक्ट करता है ना अपने आप को दोबारा से हील कर लेता है। हील होने के तुरंत बाद जिनहू फिर से जंप मारता है एंड कैबरस के ना मुंह के पास जाकर लैंड करता है, उसका एक दांत पकड़ लेता है। जिनहू है ना उसके एक ऊपर का दांत है कि नीचे का दांत, दोनों दांतों को पकड़ा हुआ होता है अपने दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से एंड वो फिर ना अपने हाथ को घुमाकर उसको नीचे
नीचे गिरा देता है कुछ इस तरीके से। एंड ऐसा करने से ना साइबरस का एक सर मर जाता है। फिर वो जंप करता है, दूसरे सर की आंख में डैगर मार देता है। एंड वहां से जंप करने के बाद तीसरे सर के पास जाता है, वहां पर भी अपना डैगर मारता है। एंड जिनवू के ऐसा करने की वजह से साइबरस जमीन पर जाकर गिरता है। थोड़ी देर बाद जिनवू के सामने एक विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा हुआ होता है तुमने हेल्स गेट कीपर को मार दिया है। साथ ही में एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें 4 बार लेवल अप लिखा हुआ होता है। इसलिए वो सोच रहा था कि इंस्टेंट डंजन के अंदर जाना ज्यादा फायदेमंद है। जिनवू साइबरस के पास जाता है, उससे कहता है कि तुमसे फाइट करने की वजह से मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कितनी पावर है, लेकिन अभी मैं इस डंजन के बॉस से फाइट नहीं कर सकता, तो अभी के लिए मुझे जाना होगा। वहीं पर ना सामने एक दरवाजा होता है एंड शायद से उस दरवाजे के पीछे इस डंजन का बॉस हो सकता है। जिनवू उसे कहता है कि अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा ना तब मैं वापस आऊंगा। एंड साइबरस को मारने की वजह से ना उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। पहले रिवॉर्ड तो उसे एक नेकलेस मिलता है एंड सेकंड रिवॉर्ड जो सामने दरवाजा है ना उसकी चाबी मिलती है। एंड वो चाबी उसे तभी मिल सकती थी जब वो उस गेट कीपर को मार दे, यानी साइबरस को। एंड तीसरे नंबर पे उसको एक दांत भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे कि पिछले डंजन के अंदर जब उसने वुल्फ मॉन्स्टर को मारा था ना तो उसको एक दांत मिल गया था, सेम वैसा। फिर जिनवू उस हार्ट स्टोन को यूज करता है जो कि उसके पास पिछले डंजन से बच गया था, वहां से वापस आ जाता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है नेक्स्ट सीन जो कि एक कैफे का होता है। वहां पर एक बुड्ढा बैठा होता है, उसके सामने एक हंटर बैठा होता है। वो हंटर भी है एंड एक पुलिस वाला भी है। हंटर उस बुड्ढे से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो बुड्ढा हंटर से कहता है कि मैंने सुना है कि डंजन के अंदर जो भी होता है ना वो सिर्फ डंजन के अंदर ही रहता है, बाहर वालों को उससे कोई मतलब नहीं होता और न ही बाहर वालों को कुछ पता चलता है। क्या ये सच है? हंटर उसे बोलता है ये सच तो है, लेकिन तुम डंजन के अंदर क्या करवाना चाहते हो? उसी टाइम पर वो बुड्ढा ना पैसों से भरा हुआ एक बैग टेबल के ऊपर रख देता है हंटर के सामने। और उस हंटर से बोलता है कि इस बैग के अंदर ना 20 बिलियन यॉन है। वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ये समझ सकते हो कि मैं इतने सारे पैसों से तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। ये बोलते समय ना वो अपना सर झुका लेता है, उस हंटर से बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे लिए उन लोगों को मार डालो। तो हंटर उस बुड्ढे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को मार दूंगा, लेकिन मुझे 10 बिलियन यॉन और चाहिए। वो कहता है डंजन के अंदर जाने के लिए मुझे और हंटर की जरूरत पड़ेगी एंड मुझे उन लोगों को भी मारना होगा, तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। वो कहता है कि तुम जिसे मरवाना चाहते हो ना उन लोगों को मारना तो मेरे लिए कीड़े मकोड़ों को मारने समान है, लेकिन जो बाकी के हंटर होंगे ना मेरे साथ उनको भी मुझे मारना होगा एंड उसके लिए मुझे 10 बिलियन यॉन ज्यादा चाहिए। एंड मुझे उन लोगों को इसलिए मारना होगा ताकि वो बाहर आकर कुछ बोल ना दे, समझ रहे हो ना। फिर वो बुड्ढा हंटर से बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम हंटर को भी मारना चाहते हो? वो तो तुम्हारे साथ होंगे ना। वो हंटर उसे बोलता है कि जब हम बी लेवल के हंटर होते हैं ना तो हमें बहुत सारी गिल्ड से कॉल आती है कि आ जाओ हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि मैंने उन गिल्ड को क्यों ज्वाइन नहीं किया? किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के बजाय मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों चला गया? साथ ही वो हंसते हुए उस बुड्ढे से बोलता है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर को मारने से ज्यादा मजा इंसानों को मारने में आता है। नेक्स्ट सीन एक डंजन का होता है जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ना एक दूसरे बंदे को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। ये वही मिस्टर सॉन्ग है जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिनका हाथ कट जाता है डंजन के अंदर। जो दूसरा हंटर है जिसको मिस्टर सॉन्ग तलवारबाजी सिखा रहे वो एक एस लेवल का हंटर है। अभी हमें वो कौन है ये नहीं बताया गया, ना उसका नाम बताया गया, ना हमें उसका चेहरा दिखाया गया। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एस लेवल का जो हंटर होता है ना वो मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि मास्टर आप तो अभी भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसे बोलता है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मेरी बॉडी तो बूढ़ी हो चुकी है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ एंड अगर मैं ट्रेनिंग करना छोड़ दूं मैं तो बेकार हो जाऊंगा एंड वैसे भी तुम्हारी मेहरबानी कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ से मेरे से नहीं लड़ते, नहीं तो तुम तो एस लेवल के हंटर हो, तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो एंड एक एस लेवल के हंटर के सामने मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हें हिट भी कर सकूं। मिस्टर सॉन्ग हंटर से बात कर ही रहे होते इतनी बीच में उनको एक कॉल आ जाती है। वो कॉल गिल्ड से होती है और वो बोलता है कि सी लेवल के डंजन के अंदर हमें तुम्हारी जरूरत है। कॉल कट करने के बाद मिस्टर सॉन्ग अपने स्टूडेंट से बोलते हैं कि मुझे जाना होगा एंड वो जा रहे होते तभी जो एस लेवल का हंटर है ना उनका स्टूडेंट वो उन्हें बोलता है क्या मास्टर आप सच में रिटायर नहीं होना चाहते? उसकी बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं तुम्हें किसने बोला कि मैं रिटायर होने वाला हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी जिंदगी बची है ना मैं उसको यूज करूँ लोगों की भलाई के लिए। फिर मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं हैरान करने की बात तो ये है कि एक एस लेवल का हंटर एक सी लेवल के हंटर से सीखने आया है तलवारबाजी, क्या ये बात तुम्हें फैसिनेट नहीं करती? फिर उनका जो स्टूडेंट होता है ना जो कि एस लेवल का हंटर है वो बोलता है कि हाँ मैं एक एस लेवल का हंटर तो हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स नहीं है जो कि मुझे आपसे मिल सकती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर मिस्टर सॉन्ग जो गली के अंदर जा रहे होते हैं अपने आप से कह रहे होते हैं कि मुझे ना गिल्ड की तरफ से एक डी लेवल की डंजन के अंदर जाना होगा। वो ये बोलते हैं कि डंजन के अंदर ना मॉन्स्टर के ऊपर मेरी तलवार काम नहीं करती, क्योंकि मेरी जब अवेकनिंग हुई थी ना उसके बाद मैं एक मैजिकल टाइप का हंटर बन गया था। वो कहते हैं पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो एक तलवारबाज था, मैंने इतने सालों से तलवारबाजी की ट्रेनिंग ही करी थी, लेकिन री अवेकनिंग के बाद मुझे मैजिक वाली पावर मिल गई। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह हो, लेकिन वो जो भी वजह है वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। मिस्टर सॉन्ग जो है यही बातें अपने आप में सोच रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तभी उनके सामने से एक बंदा गुजरता है जिसने हुड पहन रही होती है। मिस्टर सॉन्ग उस लड़के से बोलते हैं कि सुनना जरा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जब वो उस लड़के की तरफ देखते ना तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं जिनवू ही था। फिर मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं ना वो
वो जिनको से कहता है तुम तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे, तुम्हारी हाइट तो पहले थोड़ी सी कम थी, तुम इतनी जल्दी इतने लंबे कैसे हो गए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर तुम इतने लंबे हो गए। साथ ही में मिस्टर सॉन्ग को ये भी याद आता है कि जिन्हों की तो टांग कट गई थी, लेकिन यहाँ पर तो वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर सॉन्ग उसे बोलता है ये कैसे हुआ, तुम्हारी टांग तो बिल्कुल ठीक है, ये तो कट गई थी ना। जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि आप सबके जाने के बाद ना मैं बेहोश हो गया था, जब मुझे डंजन के बाहर निकाला गया ना उस टाइम पर भी मैं बेहोश था। जब मैं जगा तो मैंने देखा कि मेरा पैर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है और मेरी पूरी की पूरी बॉडी भी हील हो चुकी थी। मिस्टर सॉन्ग बोलता है डंजन के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा, एंड वो ये बोल के हंसने लग जाते हैं। हंसते वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा पैर कट जाता तुम्हारे जैसे यंग लड़के के लिए तो बहुत बुरी बात होती। तभी जिन्हों की नजर जाती है मिस्टर सॉन्ग के हाथ की तरफ। मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, मुझे मेरे हाथ से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वैसे मैंने ये सुना था कि तुम बच गए हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उस डंडे से तुम कैसे बच सकते हो। एंड आज मैं तुम्हें सामने देख रहा हूँ, मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा है। फिर मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं कहीं तुम भी तो इस डंजन के अंदर जाने के लिए तो नहीं आए, क्या तुम्हें भी गिल्ड से मैसेज आया कि इस डंजन के अंदर आ जाओ। जिनको से कहता कि हाँ मुझे भी गिल्ड की तरफ से मैसेज आया था कि इस डंजन के अंदर मुझे भी जाना है, क्या आपको भी मैसेज आया है। तो बोलते हैं हाँ। फिर वो दोनों ही जो है ना डंजन की साइड पर पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग पहले से मौजूद होते हैं। उन तीनों को देखकर ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन तीनों को देखते हैं, बोलते हैं आज का दिन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आज यहाँ पर वो सब के सब मौजूद है जो कि पिछली बार उस डंजन के अंदर जा रहे थे सब मौजूद थे। मिस्टर किम एंड जूही वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जूही ना जिन्हो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जो जिन्हो होता है ना वो मिस्टर किम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मिस्टर किम ना जिन्हो को मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर भाग गए थे। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं तो वाकई में एक कोइंसिडेंस हो गया, उस डंजन से जितने भी लोग बचे थे वो सब के सब आज यहाँ मौजूद है एंड हम सब दोबारा से एक डंजन के अंदर जाने वाले हैं। जूही जिन्हो की तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उससे बोलती है क्या तुम वही जिन्हो हो जिसको मैं जानती थी, तुम तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हो, तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। जिन्हो हल्का सा मुस्कुराता है, उससे बोलता है कि हाँ मैं वही जिन्हो हूँ। जूही से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर मिले ही नहीं, तुम डंजन के अंदर भी नहीं आते थे। जूही थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, उससे बोलते हैं तुम तो यार बहुत ज्यादा लंबे भी हो गए हो, इतने महीनों में तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए। एंड वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी टांग कैसी है। एंड जैसे ही वो उसकी टांग की तरफ देखती है ना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुम्हारी टांग तो हील हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है। जिनको जूही को उस बारे में बता ही रहा होता है, इतने में एक कार आकर उनके सामने रुकती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, उसमें से 3 क्रिमिनल एंड एक पुलिस वाला निकलते हैं। वो 3 क्रिमिनल जिनको को देखकर बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक रोमांटिक सीन चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई मूवी एंड ड्रामा बनने वाला है या फिर दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। अब हंटर भी एक दूसरे को डेट पे ले जाते हैं। इनके साथ जो पुलिस वाला होता है ना वो एक बी लेवल का हंटर होता है, वो एक हंटर है जो कि हमें रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया गया था। वो उन क्रिमिनल को बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर पिकनिक पे नहीं आए। उनमें से एक क्रिमिनल फिर आगे बढ़ता है, वो जूही के पास से निकलता है, जूही से बोलता है कि तुम डंजन के अंदर हमारा भी ख्याल रखना। मिस्टर सॉन्ग भी उन क्रिमिनल को देखकर हैरान हो जाते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि ये क्रिमिनल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वक्त गिल्ड की तरफ से एक लड़का आता है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हो गया। मिस्टर सॉन्ग उसे बोलते हैं कि पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, ये क्रिमिनल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो लड़का मिस्टर सॉन्ग को बोलता है कि तुम्हारे साथ आज रेड पर ये 3 क्रिमिनल भी जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनसे बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हम क्रिमिनल के साथ रेड पर जाएंगे। वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से बोलता है बेशक वो क्रिमिनल है लेकिन वो एक हंटर भी है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ऐसे हंटर जो क्रिमिनल है उनको फिर भी डंजन के अंदर भेजा जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो सजा है ना उसको कम किया जा सके या फिर उनकी सजा को माफी कर दिया जाए। फिर मिस्टर सॉन्ग अपने आप से बोलते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हमें क्रिमिनल के साथ डंजन के अंदर जाना होगा। वो लड़का मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि प्लीज हमारी बात समझिए, हमारे इस इलाके के अंदर ना हमारे पास हंटर बहुत कम है एंड हमें जो है इन्हीं हंटर के साथ काम चलाना होगा। आपको इन हंटर की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इनके साथ जो वो चौथा बंदा है ना वो असल में एक पुलिस ऑफिसर भी है, उसका नाम टाइसिक है एंड वो एक बी लेवल का हंटर है एंड वो तीनों जो हंटर है ना वो सी लेवल के हंटर है एंड अगर वो तीनों मिलकर भी हमला करेंगे ना तभी बी लेवल का जो हंटर है ना टाइसिक वो उन्हें हरा देगा। जिन्हों टाइसिक की तरफ देखता है ना मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे इसकी तरफ से बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। साथ ही वो जूही से बोलता है कि जूही तुम प्लीज हमारे साथ इस रेड के अंदर मत आओ। जूही से बोलते क्या तुम डंजन के अंदर जाओगे। जिनको कहता है कि हाँ मैं डंजन के अंदर जाऊंगा। तो जूही बोलती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। टिपिकल निब्बा निप्पी। मिस्टर सॉन्ग सभी की तरफ देख रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारी ये किस्मत है कि हमें डंजन के अंदर इन क्रिमिनल के साथ जाना होगा। फिर वो सब के सब जो है डंजन की गेट के पास पहुंच जाते हैं। टाइसिक जो होता है ना वो इन क्रिमिनल के हाथ को खोलने लग जाता है। उनमें से एक जो क्रिमिनल होता है वो बोलता है तो मैंने लगता कि तुम्हें हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तुम हमें बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हो। टाइसिक उसे बोलता है चुप, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप सीधा चल, आया बड़ा मारो कांगे चेक दे। टाइसिक उन लोगों के हाथ खोल देता है, मिस्टर सॉन्ग के पास आता है एंड उन्हें बोलता है कि मेरा नाम टाइसिक है एंड मैं एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये तीनों क्रिमिनल ना मेरी निगरानी में रहेंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि अब बताओ तुम लोगों में से कौन है वो बंदा जो आज की इस रेड को लीड करेगा। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मैं कर सकता हूँ। फिर वो जिनको की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं कि जिनको क्या मैं रेड को लीड कर सकता हूँ। जिनको कहता है ऑफ कोर्स कर सकते हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सॉन्ग जो है ना जिनको के सामने सर झुकाते हैं, उनसे बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और चांस देने के लिए।
उस दिन डंजन के अंदर मेरी वजह से 11 लोग मारे गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से 6 लोग बचे भी थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को सेफ रखने की। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं मिस्टर किम की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं मिस्टर किम क्या आपको कोई प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस रेड को लीड करूं? मिस्टर किम ज्यादा खुश नहीं होते, दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं, बोलते हैं जो तुम्हारा दिल करे ना वो करो। फिर वो सबके सब डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर उनका सामना होता है मॉन्स्टर के साथ। सबसे पहले आते हैं गोब्लिन मॉन्स्टर को, वो लोग आसानी से हरा देते हैं। एंड वो तीनों के तीनों क्रिमिनल उन मॉन्स्टर को जंगली जानवरों की तरह मार रहे होते हैं। वो उन मॉन्स्टर को ऐसे मार रहे होते हैं जैसे उन मॉन्स्टर को मारने में उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। मिस्टर सॉन्ग उन क्रिमिनल की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों में से मॉन्स्टर कौन है, ये क्रिमिनल या फिर ये गोब्लिन। उसी वक्त एक गोब्लिन जो है ना मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ता है। वो पीछे से ना मिस्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपनी मैजिक पावर को यूज करते हैं एंड उस गोब्लिन मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी 2 गोब्लिन मॉन्स्टर भी सामने की तरफ से अटैक करते हैं मिस्टर सॉन्ग के ऊपर एंड मिस्टर सॉन्ग उनको भी मार देते हैं। एंड डंजन की स्टार्टिंग के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद वो सारे के सारे हंटर ना वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग ना जिनवू की तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम तो यार पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो एंड तुम्हारे हाथ में जो डैगर लग रहा है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हमें तो आदत हो गई थी तुम्हें खाली हाथ डंजन के अंदर आते हुए देखने की, तुम्हारे पास अचानक से ये डैगर कहाँ से आ गया? जूही भी जिनवू की तरफ देखते हैं, कहती है यार मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे इस बार तुम्हें एक भी बार हील नहीं करना पड़ा। वो कहते हैं क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो? वो कहता है नहीं यार मैं बस डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर सुंग जो होते हैं ना वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हालांकि मैंने बहुत फ्रेंकली बोल दिया कि जिनवू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन असली बात तो ये है कि जिनवू सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है एंड वो पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गया। वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा एंड मैं उसकी बॉडी को देखकर ये नहीं कह रहा हूँ, पहले जब ये डंजन के अंदर आता था ना ये बहुत ज्यादा डरा हुआ आता था एंड अब देखो ये बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, किस तरह से मुस्कुरा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जूही जो है थोड़ा थोड़ा डर रही होती है, वो हल्का हल्का कांप भी रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी भी थोड़ा बहुत ट्रॉमेटाइज तो है ही। फिर वो सारे के सारे हंटर ना फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ ना उनको 3 रास्ते मिलते हैं। उन 3 रास्तों को देखने के बाद टाइसिक बोलता है कि इस डंजन का जो लेवल है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो हम चाहे तो इन तीनों रास्तों पे बढ़ सकते हैं, हम 3 ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस डंजन को भी बहुत जल्दी क्लियर कर पाएंगे। मिस्टर सॉन्ग टाइसिक से बोलता है कि चलो ठीक है हम एक ग्रुप बना सकते हैं। टाइसिक मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि मैं इन क्रिमिनल्स को लेकर ना राइट वाले रास्ते पे चला जाता हूँ, बाकी के दोनों ग्रुप में से जिसको भी बॉस का रूम पहले मिल जाता है ना वो मेरे पास आ जाना है, मुझे बता देना, फिर हम सब मिलकर ना उस बॉस को मार डालेंगे। जिनको अपनी सेंस एबिलिटी को यूज करते हुए उन तीनों रास्तों की तरफ देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि किस रास्ते के अंदर जो है बॉस मिलेगा। बॉस जो होता है ना वो लेफ्ट वाली साइड पर होता है, टाइसिक जो राइट वाली साइड में जा रहा होता है। तो जिनवू जो है मिस्टर सॉन्ग से बोलता है कि हमारे वाले ग्रुप को ना लेफ्ट पे जाना चाहिए। जिनवू की ये बात सुनने के बाद ना टाइसिक जो है ना टेढ़ी टेढ़ी नजरों से जिनवू की तरफ देख रहा होता है, जिनवू भी जो है टेढ़ी टेढ़ी नजरों से टाइसिक की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद सबके सब अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। राइट की तरफ जाते हैं तीनों क्रिमिनल एंड टाइसिक, लेफ्ट में जाते हैं जिनवू, जूही एंड मिस्टर सॉन्ग, एंड बीच में चले जाते हैं मिस्टर किम एंड एक और बंदा। वाले रास्ते पर जिनवू होते हैं वो सोच रहा होता है मुझे पता है कि इस रास्ते पे हमें बॉस मिल जाएगा, गोब्लिन को मारने से मुझे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है, कम से कम इस बॉस को मारूंगा तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा एंड मेरा लेवल अप भी हो जाएगा। एंड इस वक्त मुझे उस बॉस से भी ज्यादा कुछ और बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि क्रिमिनल के साथ जो बंदा है ना उससे मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है राइट वाला सीन जहाँ पर टाइसिक होता है। टाइसिक एंड वो तीनों क्रिमिनल आगे बढ़ रहे होते हैं। जब तीनों क्रिमिनल होते हैं ना जितने भी बीच में गोब्लिन आ रहे होते हैं उन सारे के सारे गोब्लिन को मार देते हैं, जबकि जो टाइसिक होता है ना वो सिर्फ खड़ा हुआ होता है और उन तीनों को देख रहा होता है। टाइसिक उन तीनों क्रिमिनल को बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कि तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं? हंटर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये छोटे मोटे गोब्लिन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। टाइसिक फिर गोब्लिन के बारे में बताता है, बोलता है कि गोब्लिन की जो पावर है ना वो एक अडल्ट इंसान के बराबर होती है, लेकिन इनका जो दिमाग होता है ना वो सिर्फ बच्चे जैसा होता है, इसलिए ये सिर्फ आगे से हमला करते हैं या पीछे से या फिर 4 से ज्यादा एक झुंड बनाकर हमला करते हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी बनाकर हमला नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि तुम एक इंसानी बच्चे को हथियार दे दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो बच्चा भी जो इन गोब्लिन की तरह ही आगे से या फिर पीछे से ही हमला करेगा। एंड ये बात भी सच है कि अगर किसी बच्चे को तुम हथियार पकड़ा दोगे तो वो भी किसी भी इंसान को मार सकता है। मेरे लिए इंसान एंड मॉन्स्टर के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही कीड़े मकोड़े हैं, चाहे इंसान हो चाहे मॉन्स्टर। ऐसे फिर उन क्रिमिनल को बोलता है क्या तुम बच्चों को मार सकते हो? हंटर बोलते हैं कैसा फालतू सवाल पूछ रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे हंसते हुए उन लोगों को बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। चलो मैं तुम्हें एक और अजीब सी बात बताता हूँ। टाइसिक ने बोलता है कि इस डंजन के अंदर ना तुम्हें ऐसे 100 बच्चों का सामना करना होगा। उसके बाद सुनने के बाद जो क्रिमिनल होते हैं ना वो सब बोलते हैं तुम कैसे फालतू की बातें कर रहे हो? तो बोलता है कि मान लो यहाँ पर 100 बच्चे अचानक से आ जाए, वो सबके सब तुम्हें मारना चाहते हैं, वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे, तो क्या तुम उन बच्चों को मार दोगे? तो वो क्रिमिनल बोलते हैं हाँ उन सबके सब बच्चों को मार दूंगा अगर वो मुझे मारने आएंगे। अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर टाइसिक ने बोलता है माँ जवाब बिल्कुल ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जब मैं डंजन से बाहर जाऊंगा ना तो गिल्ड में जाकर यही बोल दूंगा कि तुम तीनों ने मिलकर ना बाकी सबके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने तुम तीनों को मार दिया। नेक्स्ट सीन हमें दिखा जाता है सेंट्रल वाले रास्ते का, जहाँ पर मिस्टर किम दूसरा बंदा होता है।
मिस्टर किम बोलते हैं गवर्नमेंट को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। जो दूसरा बंदा होता है ना वो बोलता है ये तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन जो है आसानी से क्लियर हो जाए एंड कोई बड़ा हादसा ना हो। मिस्टर किम उसे बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। पहले हमारे साथ जब जिनवू जाता था तो हम कहते थे कि हमारे साथ सबसे वीकेस्ट हंटर जा रहा है, इसका मतलब डंजन के अंदर ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उस दिन भी जिनवू हमारे साथ था, फिर भी हमारे 11 साथी मारे गए थे। फिर मिस्टर किम कहते हैं मैंने भी डिसाइड कर लिया है, इस डंजन को क्लियर करने के बाद मैं जिनवू के पास जाऊंगा और अपना सर झुकाकर उससे माफी मांग लूंगा। फिर मिस्टर किम दूसरे बंदे से बोलते क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम भी तो हमारे साथ उस दिन डंजन के अंदर थे, तुम्हें भी मेरे साथ जाकर जिनवू से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम लोग तो हंटर है। हंटर होने के बावजूद हमने अपने दोस्तों को मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था और हम वहाँ से भाग गए थे। एंड अगर हमें फ्यूचर में भी अपने काम को जारी रखना है तो हमें जो मिस्टर सोंग एंड जिनवू से माफी मांगनी चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सोंग एंड जिनवू मुझे माफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं जाकर माफी तो मांगूंगा ताकि मेरे दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सके। फिर दूसरा बंदा बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ना वो दोनों रास्ते थे राइट एंड सेंटर वाला, वो दोनों रास्ते आगे जाकर मिल जाते हैं एंड वो लोग ना गलती से टाइसिक वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। एंड मिस्टर किम जैसे सामने की तरफ देखते हैं ना तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने की तरफ ना टाइसिक होता है जो कि उन क्रिमिनल से कह रहा होता है मेरा काम ये था कि मैं तुम्हें जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत हो सके ना उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूं एंड इसी काम के मुझे बहुत अच्छे पैसे भी मिले। एंड वैसे भी जब कोई मरने से पहले चिल्लाता है ना तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइसिक ने जो ना ऑलरेडी 2 क्रिमिनल को मार दिया होता है, जो तीसरा क्रिमिनल होता है ना उसको गले से पकड़ के हवा में उठाया हुआ होता है। फिर टाइसिक मिस्टर किम एंड दूसरे बंदे को देख लेता है, उससे कहता है ये क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुमने सब कुछ देख तो नहीं लिया। फिर टाइसिक मिस्टर किम से कहता है शायद से हमारे रास्ते आगे जाके मिल रहे थे। साथ ही वो अपना डैगर निकाल लेता है। डैगर निकालने के बाद जिस क्रिमिनल का गला उसने पकड़ रखा होता है ना उस क्रिमिनल का गला काट देता है। फिर टाइसिक बोलता है कि इसका मतलब कि जो बॉस का रूम है ना वो लेफ्ट वाला है, चलो अच्छा है अब मुझे ज्यादा घूमना नहीं होगा, मुझे लेफ्ट वाले में भी जाना होगा। एंड वो ये भी कहता है कि जब तुम दोनों ने मुझे देख ही दिया है तो अब मुझे थोड़ा सा प्लान में चेंज करना ही होगा। एंड यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट है वो तब आएगा जब इस वीडियो का आप लाइक एंड कंप्लीट कर दोगे जो कि है 15 लाइक्स का। ताकि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।